डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को ज्योग्राफी में डिफिनेशन से लेकर उसका बेसिक कंटेंट के बारे में डिस्कशन किए हैं और सिलेबस का वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताए हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को पहला जो टॉपिक्स है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप लोग भली भांति देखिए और लाइक कीजिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। यानी आपका पहला जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक्स है जो आपको कंपटीशन में पढ़ना है वह है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी। तो पृथ्वी की आंतरिक जानकारी आपको किस एविडेंस से सबसे विश्वसनीय प्राप्त होता है, वो कौन, इस चीज़ को बारे में आप लोग जानेंगे कि नंबर 1 में आता है घनत्व, नंबर 2 में आता है तापमान, तीसरा आता है आकाशीय उल्कापिंड और चौथा है भूकंपीय तरंग। इन चारों में सबसे विश्वसनीय भूकंपीय तरंग को माना जाता है। जाहिर सी बात है क्यों माना जाता है इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ज्योग्राफी में आपका जो पहला टॉपिक्स है और ज्योग्राफी का पहला टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप लोग को हम बताए हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का मुख्य स्रोत नंबर 1 में है घनत्व, यानी नंबर 1 में घनत्व है, नंबर 2 में टेम्परेचर तापमान है, नंबर 3 में आकाशीय उल्का पिंड, जिसको इंग्लिश में वायर्स के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो एविडेंस है वह है भूकंपीय तरंग। जाहिर सी बात है पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको मुख्य रूप से 4 कंटेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। और नंबर 1 है घनत्व है, नंबर 2 में तापमान है, नंबर 2 में तापमान है और नंबर 3 में आकाशीय उल्कापिंड है और चौथा है आपका भूकंपीय तरंग। लेकिन सबसे विश्वसनीय अगर माना जाता है तो भूकंपीय तरंग को माना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भूकंपीय तरंग को सबसे विश्वसनीय स्रोत एविडेंस माना जाता है। तो माना जाता है तो क्यों माना जाता है इस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग यह जानने का प्रयास कीजिए कि पृथ्वी की जो आंतरिक जो बनावट है मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के विद्वान
स्विस ने इन्हें 3 परतों में बांटा है। तो पहला जो परत है वो है अर्थ ऑफ द क्रस्ट, दूसरा है मैटर और तीसरा है जो है कोर। ओके, इस चीज को आप लोग देखिए कि पृथ्वी के जो है आंतरिक बनावट जो पृथ्वी को ऑस्ट्रेलियाई विद्वान इस ने 3 परतों में बांटा है। तो कैसे 3 परतों में बांटा है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए कि पृथ्वी का जो आंतरिक बनावट है वह 3 परतों अकॉर्डिंग टू स्विस नामक विद्वान के द्वारा किया गया। तो कैसे किया गया, तो इस चीज को आप लोग जानिए। ओके, यानी पहला परत हुआ जिसे आर्क ऑफ द अर्थ ऑफ द क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में हम भूपर्पटी कहते हैं। इसे हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं, यानी भूपर्पटी। दूसरा जो है, दूसरा आपको है वह है मेथड, जिसको हिंदी में परिवार के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो है कोर, जिसको हिंदी में कोरे कहा जाता है। तो इन सब विषय को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत बारीकी ढंग से हम समझाएंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग जानिए कि पृथ्वी को 3 परतों में ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलियाई विद्वान स्विस ने पृथ्वी को 3 परतों में ऑस्ट्रेलियाई विद्वान स्विस ने ऑस्ट्रेलियाई विद्वान स्विस ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटा है। ओके, तो वह परत कौन कौन, तो आपको जान गए अर्थ ऑफ द क्रस्ट, मेटल, परिवार। अर्थ ऑफ क्रस्ट को दूसरे शब्दों में
तेल के नाम से जाना जाता है। मेटल को दूसरे शब्दों में सीमा के नाम से जाना जाता है। और मेटल ये हो गया आपका कोर। ओके, कोर हो गया, मेटल हो गया। तो मेटल को दूसरे शब्दों में जाहिर सी बात है किस सबसे जाना जाता है, तो मेटल को दूसरे शब्दों में सीमा के नाम से जाना, और कोर को नीचे के नाम से जाना जाता है। तो इस कंटेंट को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी आपको कैसे प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम आप लोगों को इस फिगर को समझना होगा कि पृथ्वी को जो 3 परतों में बांटे, वो ऑस्ट्रेलिया के विद्वान स्विस ने पृथ्वी को 3 परतों में बांटकर हमको यह बताए कि पृथ्वी की आंतरिक जानकारी की प्राप्ति हमें कैसे होती है, जिसमें सबसे विश्वसनीय आपको स्रोत भूकंपीय तरंग को बताए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए कि पृथ्वी का जो पहला भाग है उसे अर्थाप्तिक क्रस्ट कहते हैं, दूसरे को मेटल कहते हैं, तीसरे को कोर के नाम से जानते हैं। इसको दूसरे शब्दों में पहला भाग को सेल कहा जाता है, दूसरे भाग को सीमा के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है कोर है तो नीचे के नाम से जाना जाता है। तो क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस तीनों परतों का निर्माण मुख्य रूप से, यानी पहला परत अर्थाप्तिक क्रस्ट का निर्माण जो है अर्थाप्तिक क्रस्ट का निर्माण जो हुआ है वह सिलिकॉन और एल्युमिनियम धातु की प्रधानता इसमें ज़्यादा है। तो किसमें है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम धातु की प्रधानता और अर्थाप्तिक क्रस्ट में ज़्यादा है। लेकिन इस ऊपरी भाग को हम 2 परतों में बांटते हैं, आउटर और इंटर। आउटर और इनर अर्थाप्तिक क्रस्ट, यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह और निचली सतह। अब इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यानपूर्वक समझिए। और दूसरा जो भाग है, यानी पहला वो कहते हैं, इसको हम कहेंगे आउटर आउटर और ऑफ द क्रस्ट, और इसको इनर और ऑफ द इनर और ऑफ द इनर ऑफ द और इनर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी की बाहरी सतह और पृथ्वी की आंतरिक सतह। तो इन दोनों को मिलाने वाला भी कुछ होगा, उस पर हम बाद में डिटेल्स आपको डिस्कशन करेंगे और बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग जानिए कि पृथ्वी की ऊपरी परत का निर्माण जो हुआ है, उस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम धातु की प्रधानता ज़्यादा है, जिसके कारण उसे हम सिल के नाम से जानते हैं। दूसरा हो गया सीमा। तो पृथ्वी की दूसरा जो परत है, इस परत में सिलिकॉन एंड एल एल्युमिनियम
सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम। सिलिकॉन एवं मैग सिलिकॉन और मैग्नीशियम धातु की प्रधानता ज्यादा है, इसलिए इसे मैग सिलिकॉन और मैग्नीशियम धातु की ज्यादा प्रधानता है, इसलिए इसे सीमा के नाम से जानते हैं। और लेकिन और तीसरा जो परत है वह कौन है? वो है कोर। तो उसे नीफे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो धातु की प्रधानता है वह कौन धातु है। तो इस चीज को जानिए कि नीफे में यानी कोर में मुख्य रूप से जिस धातु की प्रधानता है उस धातु का नाम है, यानी कोर में जिस धातु की प्रधानता है जिसके कारण नीफे नाम पड़ा है, तो इसको जाहिर सी बात है निकेल निकेल एवं फेरस निकेल एवं फेरस धातु की प्रधानता के कारण से नीफे के नाम से जाना जाता है। तो इन कंटेंट को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको इसके फैक्ट्स के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में यानी पृथ्वी के पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग को यानी बहुत बारीकी से हम समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप लोगों को कंपटीशन के एग्जाम यानी कम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सिविल सर्विसेज से लेकर बीपीएससी या अदर एग्जाम में काफ़ी वह सहायक सिद्ध होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत डीपली आपको बताएंगे कि पहला भाग में और दूसरा भाग में और तीसरा भाग में कितने किलोमीटर की गहराई पर कितना टेम्परेचर बढ़ता है, कितना घटता है। लेकिन इन दोनों को यानी पृथ्वी को जो पहला परत है और सबकी क्रस्ट, इसे दो भाग में बांटे हैं, आउटर और इनर। उसी तरह मेटल को दो भागों में बांटा गया है और कोर को सिंगल भाग में रखा गया है। तो क्यों रखा गया है, तो जाहिर सी बात है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है आप लोग यह जानिए कि पृथ्वी की ऊपरी भाग का जो घनत्व है यानी आउटर कोर का जो घनत्व है वह कितना है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो घनत्व है वह है 2 पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व 2.75 है। टू पॉइंट 75। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक भाग का जो है जाहिर सी बात है पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व 2.75 है। लेकिन इसके विपरीत पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है कोर उसका घनत्व 11.12 है। कितना है? 11.12। और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जाहिर सी बात है 5.5 है। इसका जो है एवरेज जो घनत्व है वह कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। तो यानी आप लोग इस कंटेंट को देखकर यानी इसको पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो घनत्व 2.75 हम बताए हैं और पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो है घनत्व जो है 11.12 है। तो क्यों है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको
भली भांति बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे और इसके बारे में बताएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कशन किए और आपको बेसिक जो है कंसेप्ट बताया कि पृथ्वी को 3 परतों में ऑस्ट्रेलिया के स्पीस नामक विद्वान ने बांटा है और उसे ऊपरी परत का जो नाम है सेल है, बीच वाले का नाम मेटल है और उसका जो सेंटर है उसे यानी लास्ट जो भाग है पृथ्वी का वह कोर है। तो कैसे पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व 2.7 है जबकि आंतरिक भाग का जो घनत्व है 11.12 है यानी ज़्यादा है, तो क्यों है और एवरेज घनत्व 5.5 है। तो इसका रीजन क्या है, इस सब कंटेंट पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स।